तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टड्स थंडर। जी हाँ, वही हेलमेट जिसको मैं 2 वीडियो से दिखा रहा हूँ बट उसके बारे में बता नहीं रहा। कुछ मेरे भाई बंदे हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भैया 2 वीडियो से दिखा रहे हो, कम से कम दिखा तो दो। तो पहले तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ यहाँ पे आएँ, मुझे फॉलो करें एंड यहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं 1-on-1। और तो बात करते हैं अबाउट स्टड्स थंडर। तो यार देखिए, मुझे हो गया कुछ टाइम थोड़ा सा लिए हुए हेलमेट को मैंने थोड़ा यूज़ भी कर लिया और मैं जनरली चाहता भी था कि पहले मैं यूज़ करूँ फिर मैं कोई रिव्यू थ्रो करूँ, बिकॉज सिंपली मैं सिर्फ एक रिव्यू बता दूँ हेलमेट के बारे में तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये हेलमेट जो है ये लगभग आपको पड़ेगा 1800 से 2000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन सिटी टू सिटी एंड कनेक्शंस टू कनेक्शंस। उसके अलावा हेलमेट जो है स्टड्स की तरफ से आया है, दिखाई देते हैं, मुंह दिखाई करा देते हैं। तो मेरे पास जो कलर है वो बेसिकली D10 में काफ़ी सुंदर कलर है, वाइट विद ये सर्टिफिकेशन ISI मिल जाती है और डॉट आपको मिल जाती है सेफ्टी रेटिंग्स। तो वैसे भी यार किसी राइडर के जो 2 मेन कंसर्न्स होते हैं वो यही होते हैं कि एक तो आपको सेफ्टी अच्छी मिले, दूसरा आपको कंफर्ट अच्छा मिले। हमारे केस में यहाँ दोनों बढ़िया मिल रहा है क्योंकि भैया हेलमेट है एक नंबर। मैंने चला लिया इसे लगभग अराउंड 500 से नहीं 1000 के आसपास चला लिया, 1000 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिया इसे। और 2-4 बार गिरा भी लिया है इसे मैंने, अगर आप देख पाएँ तो स्क्रैच वैच लग भी गए हैं इस पर ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं हेलमेट के बारे में। पहले तो सबसे पहले तो जी शेल बहुत अच्छा है, लाइट है, बढ़िया शेल है, मजबूत भी है, ISI रेटेड भी है, डॉट भी है, तो मजबूत तो है शेल। ठीक है, अब दूसरा सबसे बढ़िया जो यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको मिलता है वो है ये वाइज़र। ये बेसिकली आपको जब भी आप हेलमेट परचेज करेंगे मेजॉरिटी थंडर्स के अंदर आपको मिलेगा ये वाला वाइज़र। फ़ोन दिख रहा है गाइस आपको मेरा, कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो ठीक है, तो आपको मिलेगा ये वाला वाइज़र। तो बेसिकली ये सन वाइज़र है यहाँ पे आपका एंड मिरर उसमें आता है इफेक्ट में ये। इससे फ़ायदे बड़े होते हैं, मैं अभी इसके बाद में एंड में दिखाऊंगा ये अंदर से कैसे दिखता है जब बाहर देखते हैं। गंदा भी हो रहा है थोड़ा सा अभी क्योंकि राइड करके आया था मैं, उसके बाद से साफ़ नहीं कर पाया हेलमेट में। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे जो प्लस पॉइंट मुझे लगा है वो है एयर इनटेक वेंट। तो ये वेंट बहुत ही सही है। अभी देखिए दिल्ली में हो रही है बहुत ठंड, तो फॉगिंग बहुत होती है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप वेंट खोल देते हैं तो अंदर से हवा एग्जैक्टली इस मिरर पे जाती है जिससे फॉगिंग ना के बराबर है। फॉगिंग कोई नहीं हो रही। गर्मियों में क्या है, ऊपर भी 2 एयर वेंट दिए गए हैं यहाँ पे और ये फंक्शनल एयर वेंट्स हैं। हेलमेट में एक्चुअली हवा की आवाज़ भी आती है फटफट जब आप ये खोल देते हो। एंड इसके एग्जिट वेंट्स ये रहे। अब देखो यार हेलमेट में सबसे कूल फीचर क्या है, आप जैसे भी हाई एंड जितने भी हेलमेट्स देखोगे, ठीक है, तो सबके अंदर बेसिकली ये आता है। अब आधे लोग का सवाल है कि ये क्या है, बिकॉज ये डिज़ाइन, एक तो हेलमेट का डिज़ाइन बहुत शार्प कर रहा है, ठीक है। बेसिकली एक स्पॉइलर है। तो स्पॉइलर से होता क्या है, स्पॉइलर से आपकी विंड की डायरेक्शन भी, थोड़ी जो विंड ड्रैग होता है वो कम हो जाता है। प्लस अगर आप ढंग से देखें तो जो एक एज RNS हेलमेट में जो एक मोटो GP एज है वो इस स्पॉइलर की वजह से आता है। मेरे पास और भी हेलमेट्स हैं जिनमें स्पॉइलर है और वो अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक्सॉर का सी डेविल भी है, उसका भी स्पॉइलर, उसका स्पॉइलर थोड़ा सा शार्पर एज है बट ये भी अच्छा लगता है, इसके साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। और स्पॉइलर एक ऐड करता है फीचर आपके साथ बहुत बढ़िया सा। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके बाद एक और मस्त फीचर ये है कि इसकी पैडिंग देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये एक अच्छा ही पैडिंग है, बहुत सही कंफर्टेबल पैडिंग, चिन को पूरा ग्रैब कर देती है। और कई लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि उनके ऐसे चिन मुंह में दब जाता है, दबना चाहिए बिकॉज पैडिंग है अगर तो वो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ये देखोगे, ये क्या है, ये चिन कर्टन है। चिन कर्टन से बेसिकली क्या होता है कि जब हवा होती है नीचे से आती है जो यहाँ से, तो कई बार कीड़े भी आ सकते हैं नीचे से, बहुत ज़्यादा, कई बार आप तेज़ चल रहे हैं 100 पे चल रहे हैं तो हवा भी नीचे से आती है। तो चिन कर्टन से क्या है, जो एक्सिस हेयर है जो अंदर जाती है आंखों में लगती है वो बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत हाई लेवल फीचर है जो यहाँ पे बड़ी स्मार्टली डाला गया है। काफ़ी अच्छे, आप बड़े हाई एंड हेलमेट्स पे जाएंगे तो आपको ये दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि यहाँ रिमूवेबल पैडिंग है, ये पैडिंग रिमूव हो जाती है। ये देखिए ऐसे आप इसे वॉश करके वापस यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी अंदर लाइनर रिमूव हो जाता है इसका और आप इसे धो के वापस लगा सकते हैं। अब अगर आप इतना हेलमेट लेते हैं तो एक बड़ा गेम होता है कि आप राइडिंग भी करना चाहते हैं। तो जब आप राइडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको इंटरकॉम लगाना पड़ता है या फिर कोई ब्लूटूथ का सिस्टम लगाना पड़ता है। दोनों ही केस में अंदर आपको स्पीकर आते हैं गोल गोल। ठीक है, तो स्पीकर कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस दी गई है, अगर लाइट से दिख पाए तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस दी गई है। ये यहाँ पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस दी गई है जहाँ पे आप अच्छे से लगा सकते हैं अपने स्पीकर्स एंड अंदर ही आपका पूरा ब्लूटूथ अटैचमेंट भी लग जाएगी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। ठीक है, अब ये तो जी हो गए सारे प्लस पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूँ इसके थोड़े से माइनस पॉइंट्स के बारे में।
ठीक है। माइनस पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि मैट कलर लोगे तो भाई स्क्रैच इतना ज़्यादा होगा ना, हेलमेट मैट पे लगते ही कुछ स्क्रैच हो जाएगा, हेलमेट वहाँ से पेंट उखड़ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा मुझे एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट इसमें ये लगा है कि जो इसका क्लियर वाइज़र है वो इसके साथ कोई फ्री नहीं आता, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो एक क्लियर वाइज़र ले लेना, बिकॉज यार देखो ये वाइज़र पे ना बहुत क्लियरली लिखा गया है सन प्रोटेक्शन डे यूज़ ओनली, तो रात को तो ऑब्वियसली इसे पहन के नहीं चला सकते। देखो दिखता है ऑनेस्टली, मैंने चलाया भी है रात को, बट मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग ये करो, इसलिए इसका नाइट वाइज़र खरीद लेना एक, ठीक है। तीसरा एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ रन इसकी पैडिंग थोड़ी ढीली हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज मैं अभी से फील हो रही है। उसके अलावा अभी तक हेलमेट मुझे कोई इशू नहीं है, हेलमेट एक नंबर है, अपने प्राइस पॉइंट को पूरा पूरा जस्टिफाई करता है। मेरे पास 5-5 हज़ार के 10-10 हज़ार के हेलमेट भी हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली हेलमेट की एक शेल लाइफ होती है, जितने में आ रहा है उतने को ये जस्टिफाई कर रहा है, बिकॉज अगर मुझे नया भी लेना पड़ जाए दूसरी बार तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, बिकॉज हेलमेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई नो कुछ लोग एक्सपेंसिव हो सकता है गाइज, मेरे पास भी 800 रुपये का स्टड्स का हेलमेट भी है और मेरे पास 10,000 वाले हेलमेट भी हैं, तो मैं पूरी रेंज चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लगे बहुत ज़्यादा ये भी एक्सपेंसिव है, हो सकता है एक्सपेंसिव है, बट अगर आप एक अच्छे मोटरसाइकिलिस्ट हैं और मतलब आपके पास सही बजट भी है तो ये एक बहुत मिनिमल हेलमेट है जो ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये था अबाउट ये। अब एक लोग का और बहुत तगड़ा सवाल तो होता है कि भाई D4, D10, D11, D1, D10 में क्या फ़र्क है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा बस सेफ्टी रेटिंग, पैडिंग वैडिंग सबकी सेम है, वेट भी सबका सेम है। मेन जो डिफरेंस आता है इन सब में वो है अबाउट देयर ग्राफिक्स एंड देयर डिज़ाइंस, बस। किसी में स्पॉइलर मिलेगा, किसी में स्पॉइलर नहीं मिलेगा, किसी में आपको जैसे इसमें पिस्टन डिज़ाइन है, ये बेसिकली से पिस्टन डिज़ाइन है, यहाँ पे ये वैप करके पिस्टन बना हुआ है, ठीक है। किसी में आपको कोई ड्रैगन मिल जाएगा, किसी में आपको वेनम मिल जाएगा, किसी में आपको कुछ मिल जाएगा, स्नेक मिल जाएगा, बस डिज़ाइनिंग का फ़र्क है, इसलिए उनको कैटेगराइज करा गया है अलग अलग नाम से। वैसे हेलमेट पूरा आइडेंटिकल सेम है, ठीक है गाइस। तो फिर से प्राइस बताता हूँ। प्राइस था इसका 1800 रुपये, जितने मैंने परचेज़ किया है, करोल बाग से मैंने परचेज़ किया है ये हेलमेट। अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इसी प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, अगर ये कलर डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो ले सकते हो आप जाके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू हो गया हेलमेट का, ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो वैसे तो, बट ठीक है, थोड़ा तो ज्ञान बनता था इसके साथ। एंड गाइज मेरा इंस्टाग्राम जाके देख लो यार अगर देखना है तो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ गाइज, लाइक करके जाना वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर से मिलता है अगली वीडियो में, और अगली वीडियो है टाटा कर्व के ऊपर, पहले से स्पॉइलर अलर्ट। थैंक यू।